नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद सितंबर में स्कूल विद्यालय खुले हैं और भौतिक रूप से पठन पाठन स्टार्ट हो गया है। हमें एक शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्य करना है और अपने शिक्षक डायरी को मेंटेन करना है। मैंने एक बहुत ही सरल तरीके से शिक्षक डायरी मेंटेन की है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। सबसे पहले सितंबर का पहला सप्ताह शून्य सप्ताह के हिसाब से माना जाएगा और उसी के अनुसार हमें गतिविधियाँ करेंगे, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। अब ये सितंबर के दूसरे सप्ताह की कार्य योजना है। बहुत ही सरल संक्षिप्त तरीके से और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अकॉर्डिंग ही ये शिक्षण योजना और कार्य योजना बनाई गई है। सबसे हम बात करते हैं हिंदी की। पहला 3 कलांश हिंदी के होंगे। सबसे पहले यहाँ ये हमें ध्यान रखना होगा कि कक्षा 1 जो बच्चे आए हैं उन्हें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा संचालन किया जाएगा। और जितने बच्चे हैं यानी 2, 3, 4, 5 जितने भी बच्चे हैं उन पर संबद्ध संदर्शिका के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। यहाँ पे मैंने कक्षा 1 की कार्य योजना बनाई है और शिक्षक डायरी बनाई है। इसी हिसाब से और कक्षाओं की भी बनेगी। जैसा कि जानते हैं कक्षा 1 में 3 कालांश हैं। पहला कालांश मौखिक भाषा विकास है और दूसरा और तीसरा कालांश जो है वो डिकोडिंग पर आधारित है। तो ये मेरा जैसे आज मेरा दूसरा सप्ताह बुधवार से शुरू हुआ है, तो मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत मैंने कविता ली है हाथी राजा, जो कि हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा के पीछे साइड में मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत दी गई है। इसकी जगह हम कोई भी स्थानीय कविता ले सकते हैं। इसके बाद कहानी पोस्टर पर कार्य करना है। जो हमें पोस्टर मिले हैं उसमें पहले दिन कहानी पोस्टर पर कार्य करना है कि जैसे पहले दिन हमने कहानी पोस्टर पे, अगर आप लोगों ने समृद्ध या आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका देखी होगी तो उसमें दिया है कि कहानी पर कितने दिन कार्य करना है और कविता पे कितने दिन कार्य करना है। तो पहले मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत हमने बुधवार को यानी 8 तारीख को कविता हाथी राजा बच्चों के साथ मिलकर गतिविधि की। उसके बाद कहानी पोस्टर पर कार्य किया, जिसमें मौखिक रूप से कहानी सुनाना, मतलब एक तरीके से हमने कहानी पे कार्य किया है, जिसमें पहले मौखिक रूप से कहानी सुनाएंगे और कहानी का कार्य 3 दिवस में होगा। पहले दिन हम मौखिक रूप से कहानी सुनाएंगे, दूसरे दिन उसको पढ़कर सुनाएंगे, तीसरे दिन बच्चों से अपने शब्दों में कहने के लिए कहेंगे। तो इसको हम 3 दिन में डिवाइड कर लेंगे। जैसे बुधवार को मौखिक रूप से कहानी सुनाना हुआ, फिर बृहस्पतिवार, अभी मैंने इसमें डेट और दिन नहीं डाला है क्योंकि जैसे मान लीजिए हम सीएल पे हैं या कोई भी सीएल पे है तो वो अपनी अगले दिन की डेट उसमें डालेगा, इसलिए हमने इसमें डे और डेट छोड़ दी है। अगले दिन शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाएगा और तीसरे दिन बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाने को कहा जाएगा। इसी तरह फिर अगर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका देखेंगे तो उसमें चार्ट दिया हुआ कि सितंबर महीने में क्या क्या कार्य करना है। जैसे पाठ 1 मेरा देश कविता को हाव भाव के साथ बच्चों के साथ गाएंगे और मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत ही थोड़ा बहुत लेखन कार्य करेंगे क्योंकि हम बच्चों को अभी स्टार्ट करा रहे हैं। इसी तरह गणित के कालांश में हम जो आउटकम है 101 यानी संख्या पूर्ण अवधारणा है उस पर काम करेंगे, जिसमें पहले दिन कम ज़्यादा की समझ विकसित करने के लिए कार्य करेंगे, जिसके लिए हमें शिक्षण योजना दी गई है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। उसी के आधार पर हम कम ज़्यादा की समझ विकसित करने पे कार्य करेंगे और उसी में कार्यपत्रक भी दिया हुआ है। कार्यपत्रक यानी हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं कि हम बच्चे कितना सीख पाए या नहीं सीख पाए हैं, कौन सा बच्चा कितना सीख पाया, जिससे हम उस पर और अधिक वर्क कर सकें। जैसे बुधवार को एक पीरियड अंग्रेजी का भी होता है, तो अंग्रेजी में हम बच्चों को जैसे ए अक्षर को अल्फ़ाबेट को पहचानना सिखाएंगे। ये हमारा बुधवार का हो गया। इसमें जैसे हमने अंग्रेजी का लिखा है बुधवार, अगर बृहस्पतिवार दिन है तो यहाँ पर पुस्तकालय का हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो हमारी शासन द्वारा टाइम टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें कार्य करना है। इसके बाद अगले दिवस का मौखिक खेल ओला ओला बम का गोला, कहानी पर कार्य। पहले दिन जो कहानी
शिक्षक ने सुनाई है उसी को पढ़कर सुनाएगा। फिर मेरा देश हमने पहले हाव भाव के साथ कहा था, इस बार अगले दिन बच्चों को सुनाने के लिए कहेंगे। और उससे रिलेटेड जो लेखन कार्यपत्रक, अब ये हिंदी के कार्यपत्रक हमें prerna.up.in पर मिल जाएंगे, वो हम कार्यपत्रक दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट में बताया है, कार्यपत्रक 1 जो मैंने बनाया है वो मैंने इसी के साथ अटैच्ड कर दिया है। गणित जो आउटकम है 101, उसमें संख्या पूर्ण अवधारणा, दूर पास की समझ, इसके लिए वैसे ही शिक्षण योजना दी गई है, कार्यपत्रक दिया हुआ है। दोनों का हम प्रयोग करके बच्चों को इस अवधारणा की समझ को विकसित करने का कार्य करेंगे। उसके बाद अगले दिन का कार्य, जैसे मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत कविता, मुर्गी माँ, कहानी पर कार्य, बच्चे जो हमने पहले कहानी पढ़ के सुनाई है उसको अपने शब्दों में सुनाने को कहेंगे। फिर पार्ट 2 बाघ के चित्र को दिखाकर उस पर चर्चा करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कौन पास है कौन दूर है, या उसमें बाघ में चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें हम कार्य करेंगे। और इसके बाद थोड़ा बहुत लेखन कार्य करेंगे, जिसमें आड़ी तिरछी रेखाएं या ऐसी बहुत सी रेखाएं खींचने के लिए उनको देंगे। इसी के अंतर्गत कार्यपत्रक भी हम दे सकते हैं। गणित में संख्या पूर्ण अवधारणाएं की अगला टॉपिक यानी छोटा बड़ा की समझ पर कार्य करेंगे। इसके बाद अगले दिवस हमने ये एडवांस भी बना ली, इसलिए अभी हमने क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन नहीं लिखा है। इसमें आपको अपना आकलन लिखना है कि आपने जो इस दिन कराया है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो हम आगे की कार्य योजना क्या बनाएंगे, अगर हमें उसको रिपीटिशन करना हो तो हम उसको रिपीट करेंगे। इसके अगले दिन मौखिक खेल हम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जैसे 6 दिन होते हैं तो एक दिन हम मौखिक कविता लिख दे, एक दिन कविता ले लेंगे, एक दिन मौखिक खेल ले लेंगे। ये पूरा चार्ट हमारे आधारशिला क्रियान्वयन में दी हुई है। फिर इस दिन चित्र पर चर्चा करेंगे, जैसे खेत का चित्र है उसको दिखाकर बच्चों से चर्चा करेंगे। पार्ट 2 बाघ के पीछे जो बाघ के चैप्टर है उसमें जो अभ्यास कार्य दिया है उस पर कार्य करेंगे, और उसमें जो कार्य दिया गया उसका लेखन कार्य करेंगे। उसमें कार्यपत्रक 2 जो हमने बनाया है वो कार्यपत्रक 2 भी हम लिखने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। गणित में संख्या पूर्ण अवधारणाएं अभी एक टॉपिक चलता रहेगा, उसकी शिक्षण योजना के अनुसार हम कार्य करेंगे और कार्यपत्रक का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में अगले दिन मौखिक भाषा विकास में कविता लेंगे, नन्हा खरगोश। ये सारी कविताएं कहानियाँ ये हमको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पीछे मिल जाएंगी। बाघ में कम ज़्यादा दूर पास, उसमें बाघ में ये सब की जानकारी दी है, इन्हीं की अवधारणा को हम और अधिक विकसित करेंगे। ये कम ज़्यादा दूर पास ये हमारे हिंदी में भी है और गणित में भी है, ये दोनों में ही इसका कार्य होगा। जब हम बाघ का कराएंगे तो वो उसमें उसका कराएंगे, इसमें भी कार्यपत्रक करेंगे। इसी की तरफ से अगले दिन का कार्य मौखिक खेल, हम क्या क्या होता मौखिक खेल ले लेंगे, कविता पोस्टर हाथी ले लेंगे। फिर बाघ के पीछे जो एक्सरसाइज है उन पे एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जिससे बच्चों की और समझ विकसित हो। गणित में संख्या पूर्ण अवधारणाओं के लिए शिक्षण योजना का कार्य करेंगे और कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे। ये यहाँ पे एक कार्यपत्रक मैंने हिंदी का बनाया है, ये बच्चों को आप दे सकते हैं और फिर वापस लेंगे, इसको घर के लिए करने के लिए देंगे, और जब दूसरा देंगे तो इसको ले लेंगे। जैसे इसमें बच्चे रंग करेंगे, बिंदु से बिंदु मिलाएंगे, चित्रों के नाम बताएंगे। ये हमारी शिक्षण योजना है जो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी हुई है, इसके अनुसार कार्य करेंगे। और ये अभ्यास योजना यानी कार्यपत्रक दिया हुआ है, जिससे हम बच्चों की समझ कितनी विकसित हुई है, हमें उस पर कितना और अधिक कार्य करना है ये पता चलेगा।